तो हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में मेरा आज मैं करवा रही थी आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में आपको करवा रही थी। ठीक है, मैं उनको फिर बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि 12th के बच्चों को थोड़ा रिवाइज कराना था मुझे टॉपिक, पर वो निकल चुके हैं शायद, मैं उनको अलग से करा दूंगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में हमने 4 तरीके के सॉल्ट के बारे में आपको बताया, जो कि एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जो सॉल्ट जिसे हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहते हैं वो हाइड्रोलिसिस पे नहीं जाता है, जाता ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो 3 कैटेगरी बचते हैं सिंपल हम यहां से करते हैं। सबसे पहला टाइप का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ये बताया था। सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो बनता है, एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। तो ऐसे सॉल्ट का मैंने आपको क्या क्या बताया था, KH इज इक्वल टू KW बाई, आपको मैंने फॉर्मूला, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला करवा रही हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्ट खुद पहचानने पड़ेंगे कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो Ka होता है एंड दूसरा होता है KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर होता है, जहाँ पे हाइड्रोलिटिक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट है। और इसके लिए जब हम pH निकालते हैं तो क्या निकालते हैं 7, ये मेरा ये वाला है हाफ pKa प्लस log C। देख लो आपको ये मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है, पर देख लो, यस मैम करा प्लीज है। चेक कर। जस्ट मिनट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया है ना, बेसिक सॉल्ट है, तो अगर बेसिक सॉल्ट है तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। देख लो ये फॉर्मूला आपको करवाया है कि नहीं, 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। करवाए मैम। बहुत अच्छा। सेकंड देख लो, मैच करा दो, आपने जो लिखा है फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। इसको हम वीक एसिड और कर स्ट्रॉन्ग रहे बेस मैम। वाले, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको मैंने शायद CH3CONA वाला यस एग्जांपल दिया, मैम। और कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और चलो मैं पहले लिखवा देती हूँ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए एग्जांपल क्या दिया था आपको यहाँ पे मैंने, मैम ये आगे रिकॉर्डिंग नहीं थी। NH4Cl। अर्पित यही दिया था, चेक कर लो एक बार बाकी बच्चे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये एग्जांपल आपको मैंने दिए थे, और ऐसे कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें। इसके लिए हमने लिखा था KH इज इक्वल टू अगेन KW बाई KB लिखा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक बेस है तो मुझे इसके लिए KB 100% मिला होगा, वीक बेस है KB मिला होगा, वीक एसिड है मेरा K मिला था। अब हम चलते हैं KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, ये वाला एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। साथ में यस मैम। ऐसे केसेस में pH के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, हाफ pKb प्लस log C, एक बार चेक कर लो। और pH is less than 7। हाँ, pH लेस देन 7, यहाँ पे जो होगा ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला वीक एसिड है ना, pH greater स्ट्रॉन्ग than बेस है ना, 7। pH ग्रेटर देन 7 निकलेगा, यहाँ लेस देन 7 आएगा। थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में चलते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस,
यहाँ पे हमने लिया था CH3COONH4 लिया था, इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था KH इज इक्वल टू KW बाई KA इंटू KB, इजंट इट? यस मैम। रिकॉर्डिंग चल रही है, फोन पे कर रहे हो ना? यस मैम कर रहा हूँ। बाई K इंटू KB, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार बहुत कम बच्चे हैं, चिराग भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, हेमसबरी भी नहीं है, उसको तो बहुत फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी, मुझे पता है। KH इज इक्वल टू KW बाई K इंटू KB आ जाएगा। और मुझे प्लीज बताना KH का फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला इसके लिए आपने करा था क्या? मैम H स्क्वायर। सिंपली H स्क्वायर, हाँ सिंपली H स्क्वायर था। आप यहाँ से फिर भी कर सकते हो, H इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ KH, सिंपली। यहाँ से भी H निकाल सकते हो, C आपको गिवन रहेगा, यहाँ पे भी H निकाल सकते हो, C आपको गिवन रहेगा। यहाँ पे C का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फोर्थ कैटेगरी में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ C, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सिंपली ले सकते हो। और इसके लिए pH हम जानते हैं, pH हम लिखते हैं इसमें इज इक्वल्स टू 7 प्लस pKa माइनस pKb। मैम pH 7 होता है ना, इज इक्वल्स टू। इसका पी नहीं, इसका pH 7 नहीं, इसका pH डिपेंड करता है, आपको लिखवाया था देख लो, Ka अगर ज्यादा होगा तो pH लेस देन 7 होगा, कंडीशन बताया था आपको मैंने इसमें। फोर्थ कैटेगरी में आपको मैंने कंडीशन लिखवाए थे, अगर Ka Kb से ज्यादा है, बड़ा है, तो pH लेस देन 7 होगा। अगर Kb Ka से बड़ा है तो pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, और अगर Ka इज इक्वल टू Kb है तो pH 7 हो जाएगा। If Ka is greater than Kb, then pH is less than 7. Ka is less than Kb, then pH is greater than 7. और अगर Ka is equal to Kb, so pH is equal to 7. ये आपको मैंने कल लिखवा था, देख लो, चेक लिखवा था वेंशु, चेक कर लो, लिखवा था मैंने, ठीक है। ओके, सो दिस इज एंटायर हाइड्रोलिसिस, इसके अलावा कहां से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। ये एक पेज में मैंने सारा आपको लिखवा दिया है, ये सारे हैं आपके हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट। अब आपको क्वेश्चन देकर डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आपको कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं। बच्चे तो रट भी लेते हैं, बट मेन क्या होता है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, तो आपको मुझे क्वेश्चन सेंड करना पड़ेगा, या फिर मैं देखती हूँ क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखती हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, थोड़ा सोचना तो आप। मैम 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं लिख रहा था। लिखो लिखो लिखो, मैं रब नहीं कर रही हूँ, लिखो आप आराम से। अच्छा, और एक बात यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए क्वेश्चन का। देखो, पहला वाला तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं ऐसे, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में नहीं आता है। सेकंड में अगर आपको सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या मिला होगा, आपको Ka मिला होगा, Kw को आप 10⁻14 लेते हो, मैंने बताया था Kw को हम 10⁻14 लेते हैं, Kw is 10⁻14 and pKw is equal to 14। आस्था है कि नहीं देखना एक बार, मुझे बताना, आस्था मैम प्रेजेंट है? एब्सेंट है। मैम उसका Absent है नेटवर्क ना? इशू है, उसने ग्रुप में डाला था इसलिए नहीं आ सकती वो नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो देख लेगी, वीडियो देख लेगी। Kw is equal to -14, ये आपको डालना है। अगर मुझे सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन मिला होगा तो मुझे Ka मिला होगा 100% एंड C मिला होगा, ठीक है।
सेकंड में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, मुझे Ka 100% मिला होगा और साथ में C भी मिला होगा। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा चाहिए सेकंड कैटेगरी वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। खुद पुट करो, के आपको मिला होगा, डालो, KH निकालो, KH डालने के बाद H निकालो, और पीएच के लिए भी आपको Ka और C चाहिए, Ka और C आपको मिला होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए अगर आता है, NH4Cl वगैरह होगा। ठीक है, क्या क्या मिला होगा आपको, आपको मिला होगा Kb मिला होगा एंड C मिला होगा। Kb अगर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि ये जो थर्ड कैटेगरी का है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला है। ठीक है, Kb मिला होगा एंड C भी मिला होगा। Kb से KH निकालो, वैल्यू डाल के, KH से पीएच के लिए भी मुझे Kb और C चाहिए। अगर फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है, लाइक दीज आर द एग्जांपल्स, CH3CONH4, और भी काफी कई सारे आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, NH4Cn आ जाएगा, ये NH4Cn वगैरह। ठीक है, ये सब आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिला होगा, इसमें आपको Ka मिला होगा एंड Kb, दैट्स ऑल। और बाकी थोड़ा लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे C की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैंने कहा था फोर्थ कैटेगरी में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर C। ठीक है, Ka Kb मिला होगा, Ka Kb का वैल्यू डालो, Kw का वैल्यू आपको मैंने वहां पे बता दिया है, KH निकालो, H निकालो। पीएच के लिए भी मुझे खाली Ka और Kb ही चाहिए। हाइड्रोलिसिस बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कुछ पता नहीं, बट अगर आप इतना समझ जाओगे ना, आप आराम से क्वेश्चन करोगे। अच्छा, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, तो मैं डिक्टेट करूंगी तो आप लिख सकते हो। यस मैम। यस मैम। मैं डिक्टेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसको रखना है, आप मुझे बताओगे कौन से कैटेगरी में फॉल होगा। लिखो, Ka for CH3COOH, Ka for CH3COOH, Ka value for CH3COOH is 1.8 into 10 to the power minus 5. 1.8 into 10 to the minus 5. 1.8 into 10 to the minus 5. And Kb for NH4OH. And Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power minus 5. सेम है ना दोनों वैल्यू? मैम ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? मैम यस, फोर्थ वाला लगेगा। हाँ, फोर्थ वाला लगेगा। K for CH3COOH आपको मिला हुआ है 1.8 into 10 to the minus 5 मिला हुआ है, एंड Kb का वैल्यू मिला हुआ है NH4OH के लिए, Kb का वैल्यू मिला है 1.8 into 10 to the minus 5 मिला है। The pH of the ammonium acetate will be, the pH of ammonium acetate will be what? 7.005 होगा, 4.75 होगा, 7 होगा, या between 6 and 7 होगा। 7। मतलब इसमें आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया है यहाँ पे, तो इस जिस बुक में आपसे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसने प्रॉपर सॉल्व करके 7 निकाला है, बट मैं आपको बताती हूँ यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको मिल चुका है K is equal to Kb, सीधा वैल्यू डालो, pH 7। क्लियर है? आप कौन से, आपका जो क्वेश्चन आपको मिला कौन से कैटेगरी में फॉल हुआ? फोर्थ। क्योंकि मुझे Ka और Kb मिला हुआ है और सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए बोला गया है। ऑल क्लियर? यस मैम। है क्वेश्चन में यहाँ पे कराती हूँ, CH3COOH का Ka मुझे मिला हुआ है, NH4OH का Kb मिला हुआ है, और मुझे इन दोनों का सॉल्ट बनाओ, क्या बनेगा? क्विक। एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक हैं, सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONH4 बनेगा कि नहीं बनेगा? CH3COONH4 बनेगा सॉल्ट? यस मैम।
वीक एसिड CH3COH, वीक बेस NH4OH, सॉल्ट बनाऊंगी CH3CO NH4 बनेगा। इज इट क्लियर? ये वाला Yes. दिस इज अमोनियम एसिटेट, दिस अमोनियम, और इसका आपको पीएच मांगा गया है, कैसे निकालोगे? मेरे पास के भी पड़ा है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन में जाना है, पहली बात। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में जाके मुझे पीएच मांगा गया है, मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाहूंगी यहाँ पे। अगर मेरा के और के भी डिफरेंट होते, यहाँ पे के और के भी दोनों का वैल्यू सिमिलर दे दिया है, 1.8 into 10 to the power -5 और ये भी 1.8 into 10। अच्छा, हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे के भी सेम हो, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे के और के का वैल्यू डिफरेंट होगा, वहां पे फिर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, आपको वैल्यू डालने पड़ेगी पीएच का, पूरे फॉर्मूला डालना पड़ेगा पीएच के निकालने के लिए, और सॉल्व करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, के और केवी का वैल्यू सेम दे दिया गया है, तो मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं। इफ के इज इक्वल टू के बी, पीएच 100% 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्या इज इक्वल टू के बी, मुझे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा 7। ऑल क्लियर? प्राची क्लियर? आयुष क्लियर? आपको और एक क्वेश्चन में देती हूँ, शायद ये आंसर है, मैं एक बार देखती हूँ। एनसीईआरटी है आप सबके पास? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन आप करो। 3 मिनट बचे मैम क्लास मैं ओवर क्वेश्चन होने ले में। आऊं। कितने मिनट बचे हैं? Only 3 minutes, ma'am. 3 मिनट्स बचे हैं ना, आप आ जाना ना, 5 मिनट के लिए आ सकते हो, या कल करेंगे? बोलो, आप आए हो इसलिए मैंने आपको लौटाया नहीं आज कि थोड़ा पढ़ा दूंगा। हम हम आ आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। अभी आ जाओगे? यस अभी मैम। Yes, ma'am. ये तो जिम जाएगा ना, है ना, उसके जिम जाने दो, हम पढ़ेंगे। जाओ जेने जाओ। प्रेजेंट है? यस मैम। ये जिम कितने बजे से खुला रहता है? आप ले आए हो एनसीईआरटी? बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7.61 पे चले जाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। 7.61 पे चले जाओ। टाइम अगर ऑफ हो जाएगा तो आप बोल रहे हो आने के लिए, तो आ जाना, अगर आप रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5-10 मिनट टाइम दे दूंगी आपको। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने बता दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.61। मुझे थोड़ा बताना आपको समझ में आ रहा है कुछ या नहीं। या फिर अगर खत्म कर देंगे तो कल लेंगे, ये सब पढ़ेंगे, और क्या करना है। मैम के ए गिवन है। एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, 10:30 भी होने लगा है, 10:30 से ज्यादा भी हो गया है बेटा।